हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरबीआई न्यूज़ करंट अफेयर्स। आरबीआई से रिलेटेड जो भी न्यूज़ हैं पिछले 2-3 मंथ्स के, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। अपकमिंग एग्जाम्स आरबीआई ग्रेड बी के लिए हेल्पफुल रहेगा, आरआरबी पीओ और आरआरबी असिस्टेंट के लिए। तो ये चीज़ें फिर रिपीट होंगी आरबीआई से रिलेटेड न्यूज़ अगले 1-2 महीने के बाद। तो ये एक बैंकिंग अवेयरनेस और फिनेंशियल अवेयरनेस का एक पार्ट है। इस वीडियो में बात करेंगे आरबीआई न्यूज़ लास्ट 3 मंथ फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और रिसेंटली जो भी वीडियो अपलोड किए गए चैनल पे उन सारे वीडियोस को भी आप ज़रूर देखें। यूनियन बजट का जो समरी था वो, इकोनॉमी अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर्स का जो दूसरे टॉपिक्स हैं उनके भी वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो वीडियो में जो बताने जाऊँगा उसके पहले अभी तो हम ये देख लेते हैं कि अभी जो करंट रेट्स हैं, पॉलिसी रेट्स और रिजर्व रेशियो क्या है आरबीआई के, उसके बारे में पहले हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अभी जो करंट रेपो रेट है वो कितना है 6.50। रिवर्स रेपो रेट कितना है अभी 3.35%। एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट कितना है 6.75%। बैंक रेट अभी कितना है 6.75%। सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो कितना अभी 4.50%। एसएलआर स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ये कितना है 18%। तो ये अभी ये चीज़ें चेंजेस होती है कब, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग होती है उसमें चेंजेस होता है या फिर अनचेंज रहता है। तो ये अभी करंट के रेट्स हैं, पॉलिसी रेट्स और रिजर्व रेशियो। अब बात करते हैं मेन पार्ट ऑफ वीडियोस। तो जो सबसे पहला न्यूज़ है, डेटा है, वो क्या था, आरबीआई डेटा ऑन इंडेस बीओपी। बीओपी क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। आरबीआई का जो डेटा था बैलेंस ऑफ पेमेंट पे, वो ये था कि इंडेस करंट अकाउंट डेफिसिट डिक्लाइन टू 2.2% ऑफ जीडीपी। जो अकाउंट डेफिसिट है ये कितना डिक्लाइन हो गया भारत का जीडीपी के 2.2% पे, यानी कि जिसका वैल्यूएशन है $18.2 बिलियन इन Q3 ऑफ फिजिकल ईयर 23, यानी कि वित्त वर्ष 2023। पिछले साल के अप्रैल से अभी का जो वित्त वर्ष चला, वित्त वर्ष 22-23, उसका यानी कि Q3 यानी कि अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक का। अब ये नहीं, इस पर आपको ध्यान नहीं देना। ये मेन चीज़ है कि ये रिसेंट का न्यूज़ है जो इस बार का फिनेंशियल ईयर शुरू हुआ, तो उसमें जो पिछले फिनेंशियल ईयर का जो भी टर्म था उसे आरबीआई रिलीज़ करती है। तो ये था कि जो फिजिकल ईयर 23 का जो थर्ड क्वार्टर था उसमें जो इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें कितना का डिक्लाइनेशन हुआ, 2.2% ऑफ जीडीपी। मेन चीज़ है ये है 2.2% ऑफ जीडीपी, जिसका वैल्यूएशन था $18.2 बिलियन। इसी में जो था सर्विस एक्सपोर्ट रिपोर्टेड ग्रोथ ऑफ 24.5%। ये भी आपको याद रखना, जो हाईलाइटेड किया हुआ है, डार्क किया हुआ, उसको आपको याद रखना है। सर्विस एक्सपोर्ट रिपोर्टेड ग्रोथ ऑफ 24.5% ऑन ईयर बेसिस ड्यू टू राइजिंग एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर बिजनेस एंड ट्रैवल सर्विसेज। ठीक है, अगला है मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट डिक्लाइन टू $72.7 बिलियन। तो मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट जो है इसमें कितना डिक्लाइनेशन हुआ, $72.7 बिलियन। नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ईसीबी ऑफ इंडिया रिकॉर्डेड आउटफ्लो ऑफ $2.6 बिलियन। तो जो नेट ईसीबी है भारत का एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, इसमें कितना आउटफ्लो हुआ, $2.6 बिलियन। ये था आरबीआई डेटा ऑन इंडियस बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरबीआई डेटा बैंक क्रेडिट ग्रोथ, यानी कि भारत के जो भी बैंक हैं, इंडियस बैंक क्रेडिट इंक्रीज बाय 15% इन फिनेंशियल ईयर 22-23। वित्त वर्ष 22-23 में जो बैंक का क्रेडिट है इसमें कितने की बढ़ोतरी हुई है, 15% की, एज कम्पेयर टू प्रीवियस फिजिकल ईयर 21-22 जो कि था 9.6%। दिस क्रेडिट ग्रोथ इज हाईएस्ट सिंस फिजिकल ईयर 12। तो ये भी आपको याद रखना, ये जो क्रेडिट ग्रोथ है ये वित्त वर्ष 2012 यानी कि 2011-12 के बाद अब तक सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ है। ये आपको याद रखना, यानी कि 10 साल में हाईएस्ट इन 10 ईयर्स। बैंक डिपॉजिट एक्सपेंस टू 9.5% ईयर ऑन ईयर इन फिजिकल ईयर 23। बैंक का जो डिपॉजिट है इसमें भी एक्सपेंशन हुआ, कितने का, 9.58% का। थ्रू डिपॉजिट्स 15.78 ट्रिलियन रेस्ड, यानी कि बैंक का जो डिपॉजिट बढ़ा है 9.58% से, कितने द्वारा बढ़ा है, थ्रू डिपॉजिट्स ऑफ 15.78 ट्रिलियन। तो ये था बैंक क्रेडिट ग्रोथ का रिपोर्ट आरबीआई डेटा के अकॉर्डिंग। मेन चीज़ आपको याद रखना, 15% जो था बैंक क्रेडिट बढ़ा, ये कितने अब तक के 10 साल में सबसे ज़्यादा था। डिपॉजिट कितना बढ़ा, 9.58%। तो जो हाईलाइटेड किया हुआ अलग कलर से वो आपको याद रखना है, परसेंटेज और न्यूमेरिकल वैल्यू। नेक्स्ट है
आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट ऑन लोन ग्रोथ, लोन के ग्रोथ पे मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट में जो कहा गया है, एज पर आरबीआई लोन एंड क्रेडिट ग्रोथ इन फिजिकल ईयर 23 एट एन 11 ईयर हाई। देखिए आईपीएसपीओ मेंस में लास्ट ईयर एक सवाल पूछा गया था कुछ ऐसे ही, तो ऑप्शन में था दिस वाज हाईएस्ट इन 10 ईयर और 15 ईयर और 12 ईयर्स, इस तरीके से। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को एग्जामिनर पूछता है। तो ये जो था लोन और क्रेडिट ग्रोथ फिजिकल ईयर 23 में, ये अब तक के 11 साल में सबसे ज़्यादा उच्चतम स्तर पे था, 11 ईयर हाई, इवन आफ्टर शार्प इंक्रीज इन लेंडिंग रेट्स के मतलब बढ़ने के बावजूद भी 11 साल में सबसे ज़्यादा लोन और क्रेडिट ग्रोथ की बढ़ोतरी हुई। साथ साथ फिजिकल ईयर 23 में बैंक लोन इंक्रीज टू 14.6% वाइल डिपॉजिट इंक्रीज टू 9.6%। ठीक है, तो यानी कि वित्त वर्ष 23 में बैंक लोन की बढ़ोतरी हुई 14.6% और डिपॉजिट की बढ़ोतरी हुई 9.6%। अगला न्यूज़ है आरबीआई रिलीज्ड फ्रेमवर्क फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रीन फंड्स के लिए, ग्रीन डिपॉजिट्स टू प्रोमोट ग्रीन फाइनेंस इकोसिस्टम फॉर रेगुलर एंटाइटीज, ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग आरआरबीज, ऑल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी विथ इफेक्टिव फ्रॉम 1 जून 2023, 1 जून 2023 से इसको लागू किया गया फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रीन डिपॉजिट्स। नेक्स्ट है आरबीआई हैज़ कंडक्टेड 60th ओबिकस क्या है? ऑर्डर बुक इन्वेंटरीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे कवरिंग 762 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। ये आपको याद रखना है। एक तो ये कौन सा एडिशन था 60th ओबिकस, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, फॉर कवरिंग 762 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कंडक्टेड फॉर डिमांड सप्लाई ऑफ इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इट शोज अ डिक्लाइन ऑफ 8.4% स्लो डाउन डिमांड इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो ये ओबिकस का जो रिपोर्ट था ये क्या दर्शाया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 8.4% का स्लो डाउन हुआ। और ये कितने पे कंडक्ट कराया गया था? कुल 762 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए कंडक्ट कराया गया था। नेक्स्ट है आरबीआई इन मार्च 2023 लॉन्च्ड इट्स सेकेंड 2 सर्वेज IESH। क्या है? इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड, और जो दूसरा है CCS कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वेज कंडक्टिंग 19 सिटीज़। तो कुल 19 शहरों में आरबीआई ने ये 2 सर्वे कंडक्ट कराएं, जिसका नाम था इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड और साथ साथ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वेज। इस तरह का क्वेश्चन आपको फुल फॉर्म में शायद आ सकता है, या फिर यह पूछा जाएगा कि कितने शहरों में कंडक्ट किया गया। जितना न्यूज़ आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना काफ़ी है। नेक्स्ट है मनी इन्फ्यूजन बाई आरबीआई। आरबीआई इन्फ्यूज्ड लिक्विडिटी अमाउंट ऑफ 82,650 करोड़ टू इंडियन बैंकिंग सिस्टम। इंडियन बैंकिंग सिस्टम में आरबीआई ने इन्फ्यूज़ किया कितना लिक्विडिटी अमाउंट? 82,650 करोड़ थ्रू अ 14-day VRR वेरिएबल रेपो रेट, नॉट एन स्टैटिक रेपो रेट, वेरिएबल रेपो रेट ऑप्शन के तहत। बैंक बोरोड दिस अमाउंट एट एन एवरेज रेट ऑफ 6.53%। बैंक जो बोरो करती है आरबीआई से पैसा, वो कितने रेट पे ये किया? 6.53%। ये वो नहीं है जिसको आप रेपो रेट से कंपेयर करें, वो अलग है। लेकिन ये जो है, जो लिक्विडिटी अमाउंट इन्फ्यूज़ किया है भारत के सभी बैंकिंग सिस्टम में, उसमें से जो बैंक बोरो करेगा उसका क्या रहेगा रेट? 6.53%। तो ये 2 टर्म आपको याद रखना है, 82,650 करोड़ और 6.53% ऑफ बोरोइंग रेट। नेक्स्ट है 10th एनुअल सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ऑनर्ड एज गवर्नर ऑफ द ईयर बाय सेंट्रल बैंकिंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जर्नल। तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, उन्हें अवार्ड ऑनर दिया गया एज द गवर्नर ऑफ द ईयर। गवर्नर ऑफ द ईयर क्या मतलब? जो भी सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स होते हैं उन्हें, उसमें से उन्हें ये ऑनर अवार्ड दिया गया। इसके साथ साथ द नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन कॉन्फर्ड विथ सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड। तो यूक्रेन का जो नेशनल बैंक है उसे ये अवार्ड ऑनर दिया गया एज द सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड। नेक्स्ट है आरबीआई परमिट्स फॉर ट्रेडिंग इन इंडियन करेंसी। रिसेंटली इन 2023 आरबीआई हैज़ अप्रूव्ड ट्रेडिंग बिटवीन इंडिया एंड तंजानिया in national currencies by enabling authorized banks in India to open special Vostro accounts and with corresponding banks। लास्ट ईयर जो वोस्ट्रो अकाउंट खोला था वो रशिया के लिए ओपन किया था आरबीआई ने इंडिया में। तो ये जो न्यूज़ है ये तंजानिया के लिए है। आरबीआई हैज़ ऑल्सो ग्रांटेड परमिशन
60 बैंक एप्लीकेशन फ्रॉम 18 डिफरेंट नेशंस टू ट्रेड इन इंडियन नेशनल रुपी। तो ये तंजानिया के लिए वोस्टर अकाउंट को ओपनिंग ऑथराइजेशन आरबीआई ने किया है फॉर ट्रेडिंग बिटवीन इंडिया एंड तंजानिया इन इंडियन करेंसी। नेक्स्ट है जो अभी रिसेंट का बहुत बड़ा न्यूज़ था, आरबीआई नोटिफाइज द विड्रॉवल ऑफ 2000 करेंसी नोट। 2000 के जो नोट्स है उसको बंद करने के लिए, मतलब वापस लेने के लिए आरबीआई ने नोटिफाई जारी किया था। ऑन 19th में आरबीआई ऑफिशियली नोटिफाइड दैट द 2000 डिनोमिनेशन नोट्स विल बी विड्रॉन फ्रॉम सर्कुलेशन, पब्लिक और मार्केट से। 30 सितंबर इसका ड्यू डेट है कि 30 सितंबर तक आपको 2000 के नोट एक्सचेंज कराने हैं या फिर जमा करने हैं, एक्सचेंज एंड डिपॉजिट डेट। ठीक है, साथ साथ ये भी कहा कि ये लीगल टेंडर रहेगा 2000 का नोट। ऐसा नहीं कि उसे मतलब 30 सितंबर के बाद इलीगल करार दिया जाएगा, नहीं, इट विल बी लीगल टेंडर, बट आरबीआई इसे वापस ले रही है पब्लिक से और मार्केट से। द नोट्स विल स्टिल बी कंसिडर्ड एज लीगल टेंडर। कुछ चीज़ है, द कलर ऑफ नोट इज मैजेंटा, आप जानते हैं, बियरिंग अ सिंबल मोटिव ऑफ मंगलयान ऑन द अदर साइड। 2000 का जो नोट निकला था 2016 में नया नोट, तो उस पर क्या था, उसका कलर क्या, मैजेंटा, और मंगलयान बना था उसके दूसरे साइड पे। डायमेंशन क्या था है 2000 नोट का 170 इंटू 66 mm। लेंथ कितना है 170, और जो विड्थ है कितना है 66 mm। ये भी आपको ध्यान रखना है। टोटल वैल्यू ऑफ 2000 नोट्स इन सर्कुलेशन डाउन टू 10.8% इन मार्च एंड। अब जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है तो मार्च एंड तक जो सर्कुलेशन में था सभी करेंसी नोट्स में, उसमें 2000 नोट का कितना कंट्रीब्यूशन था, 10.8%। अभी का कोई रिपोर्ट नहीं है, अभी कितना है जिस दिन अनाउंस किया गया था। तो मार्च एंड का ये रिपोर्ट है कि 10.8% मार्च एंड तक टोटल 2000 नोट्स के सर्कुलेशन थे मार्केट में। नेक्स्ट है आरबीआई एडवाइजरी टू बैंक एंड अदर फाइनेंशियल एंटाइटीज टू एंश्योर कंप्लीट ट्रांजिशन अवे फ्रॉम लिबोर, LIBOR फ्रॉम जुलाई 1, 2023। लिबोर क्या होता है, लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। तो जो एक विदेशी एक्सचेंज रेट है, ठीक है, बैंक और फाइनेंशियल एंटाइटीज़ के लिए, उसको कंप्लीटली ये करने के लिए कौन सा ड्यू डेट रखा है आरबीआई ने, 1 जुलाई 2023। कंप्लीट ट्रांजिशन अवे फ्रॉम लिबोर फ्रॉम जुलाई 1, 2023। एंड इंटरनेशनल बेंचमार्क रेफरेंस रेट है लिबोर, जिसका फुल फॉर्म है लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। तो ये था कुछ आरबीआई रिलेटेड न्यूज़ लास्ट 3 मंथ के, इसके बारे में हमने बात किया। और आप रिसेंट के वीडियो ज़रूर देखें जो भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर